लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स टुडे। तो पहला न्यूमेरिकल जो हम करेंगे वो है अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। अब हमने क्या करना है, हमको ये वाली स्पीड जो है इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट है हमारा कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस है 3 किलोमीटर उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो हमारा टाइम है 5 मिनट्स उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस है हमारा आपका 3 किलोमीटर्स, हम कन्वर्ट करेंगे इसको सेंटीमीटर में। तो 3 इंटू किलोमीटर को जब मैं मीटर में करता हूँ तो वो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब और अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं 100 से करूँगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 के आगे आपके 6 जीरोज आ जाएंगे, सॉरी 5 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, आपका डिस्टेंस कन्वर्ट हो गया। अब हम टाइम को करेंगे। टाइम हमारा क्या है 5 मिनट्स, इसको हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 5, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो ये आ जाएगा 300 सेकंड्स। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या आपका 3 के आगे 5 जीरोस अपॉन 300। तो आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या है, हमको उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, वही किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और टाइम को हम सेकेंड्स में। तो कैसे होगा बच्चे, मीटर पर सेकेंड में। तो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स का, मीटर में कन्वर्ट किया तो 3 इंटू 1000 हो गया, यानी 3000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। टाइम हमारा 5 मिनट्स है, तो कन्वर्ट किया इसको हमने सेकंड्स में, तो 5 इंटू 60 यानी 300 सेकंड्स हो जाएगा। स्पीड का वही फॉर्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 3 के आगे 3 जीरोस अपॉन 300। आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विल मूव ऑन फर्दर। सी पार्ट में हमको क्या करना है, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, डिस्टेंस तो हमको दिया ही हुआ है किलोमीटर में, टाइम जो है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे 5 अपॉन इसको, अब मिनट्स को जब हमको आवर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं। जब आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई 60 से करते हो, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए यू डिवाइडेड बाय 60। तो 5 अपॉन 60 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है आपका 3, टाइम हमारा इस क्योंकि रैशनल नंबर में है आपका p/q फॉर्म में, हम क्या करेंगे उसको 3
डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 5/60, उसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 3 इंटू ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 5 1 सा 5 1 सा 5 2 सा, ठीक है। 12 3 सा 36 आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। ओके, समझ में आ गया। 36 किलोमीटर पर आवर में आपका ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा कि अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। और जो दूसरी ट्रेन है ट्रेन बी, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्ट है। हमको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी ट्रेन ज्यादा फास्ट ट्रेवल कराए। तो हम कैसे करेंगे, ये ट्रेन ए लिया हमने, ट्रेन ए लिया, उसकी स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या दिया हुआ ट्रेन ए का 120 किलोमीटर्स, 120 लिख लिया। टाइम क्या दिया हुआ है 3 आवर्स, डिवाइडेड बाय 3 हो गया। 3 1 सा 3 4 सा 0 सा। तो पहले ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर ट्रेन बी का निकालेंगे, स्पीड क्या होती है वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया इसका ट्रेन बी का 180 किलोमीटर्स। टाइम क्या दिया हुआ है 4 से काटा, 4 1 सा 4 4 सा 16, 2 0 4 5 सा 20। तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया हुआ है, उसने क्या बताया कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया किस स्पीड पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। और उसके बाद उसने अगले 30 किलोमीटर्स, द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी जो अगले 30 किलोमीटर्स हैं उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किए। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे हमारे पास टाइम तो है नहीं, ऊपर वाले में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम टाइम निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे टाइम, फॉर दी फर्स्ट पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका टाइम निकालेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड दी हुई है और हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। तो एक तुमको मैं तरीका बताता हूं, उससे तुमको फॉर्मूलेस याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। डी एस और ये टी। जब आपके पास जो सेम लेवल के होते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। यानी अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए होगा तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 30 किलोमीटर्स और स्पीड क्या दी हुई है आपको
40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम, जो ये वाला टाइम है ना, हम इसको t1 मान लेते हैं। इस टाइम को हम क्या मान लेते हैं? t1। तो हमारे पास अब टाइम का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस क्या दिया हुआ आपको? 30 अपॉन 40। तो ये कट गया। 3/4 करोगे तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं हम, 3/4 आवर्स। ठीक है। फॉर दी सेकेंड पार्ट, जहां पे आपके पास डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर और हमारे पास जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे जो टाइम है, हम उसको t2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो 30 अपॉन 20 हो जाएगा। ठीक है, कट गया। तो ये हो जाएगा 3/2 आवर्स। ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या है? मैंने जो लिया है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, स्पीड। ठीक है। अब हमको क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास अब जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये 30 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 30 + 30 यानी 60 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 + t2। ठीक है, t1 + t2। तो t1 क्या है हमारे पास? 3/4 आवर्स और t2 क्या है हमारे पास? 3/2 आवर्स। 3/2 और 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 + 3/2। ठीक है, एलसीएम हो गया 4, 3 + 6 यानी 9/4 आवर्स। ठीक है। अब हमारे पास एवरेज स्पीड का है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 60 डिवाइडेड बाय 9/4 आवर्स। ठीक है, तो 60 × 3 से काटा, 3 2 ज़ा 0 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 80/3। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अगर आपने इसको डिवाइड करके लिखना होगा, डिवाइड करके लिख देना। अगर तुम ऐसे भी अगर आंसर छोड़ दोगे तो तुम्हारे नंबर कटेंगे नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका? पहले न्यूमेरिकल पढ़ लो आप लोग। न्यूमेरिकल क्या है? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। क्या निकालना है हमको? हमको इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकलेगी? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 200 किलोमीटर्स। ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है हमको? 5 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 0 ज़ा, तो 40 किलोमीटर पर आवर हमारा इसका
स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालनी है हमको। इसकी क्या निकालनी है? वेलोसिटी। यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। हमको इसकी क्या निकालनी है अब इस केस में? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अब हमको जो 200 किलोमीटर्स दिए हुए हैं वो किस डायरेक्शन में दिए हुए हैं? इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अपॉन टाइम यानी 5 आवर्स। ठीक है, 5 1 जा 5 4 जा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, क्योंकि वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन भी काउंट होता है, तो वो नॉर्थ हो जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट उसमें न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है हमको? A driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration. ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना दो चीजें हैं, एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल स्पीड, और एक फाइनल वेलोसिटी यानी उसकी फाइनल स्पीड। ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो कैसे होगा ये? देखो, वो उसकी शुरुआत की स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसको बोलेंगे वो हमारी इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड अब क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई? जिसको हम v से डिनोट करते हैं, वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम क्या है? कितने टाइम में उसने की है ये स्पीड डिक्रीज? 5 सेकेंड्स में। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? फाइनल वेलोसिटी लिख लेते हैं हम, स्पीड की जगह हम क्या लिख लेते हैं? वेलोसिटी भी लिख सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन को हम ए से बोलते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? 10। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? 25 अपॉन टाइम क्या लगा? 5 सेकेंड्स। तो ए क्या हो जाएगा? दोनों को किया -15 अपॉन 5, 5 1 जा 5 3 जा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना, एक्सेलरेशन के साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाना जरूरी होता है। अच्छा, इस माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? कि वो रिटार्डेशन कर रहा है। रिटार्डेशन का कर रहा है मतलब उसकी स्पीड, रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही है। उसकी स्पीड क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हमारे जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कौन कौन सी है हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? कौन कौन सी है हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने करी हैं? हम इसी के पीछे करके इधर कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार। हमने कौन कौन सी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं?
एक है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस है हमारी, ठीक है। अब इन्हीं तीनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन हमको अप्लाई करनी पड़ेगी जो हमको क्वेश्चन दिया होगा। वो डिपेंड करता है कि हमको क्या क्या चीजें गिवन है। अब जैसे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 सेकेंड्स, यानी हम लिखते चले जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है हमको 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी हुई 36 किलोमीटर पर आवर की, यानी स्टार्ट, यानी जब वो स्टार्ट हुआ, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है। जब भी कोई चीज स्टार्ट के से चालू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होती है, ठीक है। उसने स्पीड क्या एक्वायर की, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल स्पीड क्या हुई v, आपकी क्या हुई, उसके फाइनल वेलोसिटी v क्या हुई 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसका कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, क्या निकालना है a। तो ये चार चीजें कौन सी इक्वेशन में हमारे पास गिवन है, कौन सी इक्वेशन में गिवन है, हमारी पहली इक्वेशन में गिवन है। तो हमारा ये पहली इक्वेशन में ये अप्लाई होंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, लिख लेते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v क्या दिया हुआ है 36 इक्वल्स टू u क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन को a रहने देता हूं। टाइम क्या दिया हुआ हमको 10, ये इधर ले जाते हैं। 36 माइनस 0 इक्वल्स टू 10a, 10 इंटू ए इज 10a, तो 10a इक्वल्स टू 36 हो गया। a क्या हो जाएगा 36 अपॉन 10, यानी a क्या आ जाएगा 3.6। अब एक्सेलरेशन है किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है, पर हम किलोमीटर पर आवर में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो इसको क्या करते हैं हम, किलोमीटर पर आवर को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जो मैं तुमको बताऊंगा। वो क्या होता है, जब किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को जब हमको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो भी नंबर दिया हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो, अप्लाई कर लो। अगर कोई चीज हमको मीटर पर सेकंड में दी हुई हो और उसको हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, उस चीज को मल्टीप्लाई कर लो आप 18/5 से। सिंपल सा तरीका है, एक स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 इंटू 5/18, 8 1 सा 18 2 सा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस 36 की जगह हम 10 डाल देंगे, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं। v क्या हो गया आपके पास 10 इक्वल्स टू u 0 प्लस a निकालना है, और टाइम क्या दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड्स। ये इधर ले जाते हैं, 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10a, ठीक है। 10a इक्वल्स टू 10 हो गया, तो a क्या आ जाएगा 10/10, यानी a क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें मैंने बताई हैं इसको आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square.
यानी हम लिख लेते हैं, हमको एक्सेलरेशन दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, टाइम क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। जस्ट आफ्टर दी स्टार्ट, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट या का मतलब क्या हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, इनिशियल स्पीड है वो 0 दे रखी है, ठीक है, समझ में आ गई। अब हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या दी हुई हैं, ये दी हुई हैं, ठीक है। अब हमको अगर मैं दोनों चीजों को इक्वेशन एक बारी दोबारा लिख लें, इक्वेशन एक बारी दोबारा लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन लिख ली मैंने। अब तीनों इक्वेशंस में से ध्यान दो कौन सी अप्लाई होगी। देखो हमारे पास a है, t है और u है, s निकालना है। तो अगर हम ध्यान दें जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो s इक्वल्स टू पहले लिख लेते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u क्या दिया हुआ है आपको 0, टाइम क्या दिया हुआ है 10, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या दी हुई है हमको 4, टाइम क्या दिया हुआ आपको 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 और 10 का स्क्वायर इज 100, तो क्या आ जाएगा 200। डिस्टेंस निकालना है तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर्स। ओके, गॉट दैट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ गए ये वाला। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन है, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। देखो क्या कर रहा है, जो स्कूटर है इनिशियली मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी इनिशियल स्पीड यानी u क्या हो गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, u क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड। ये क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं, यानी उसकी जो फाइनल स्पीड है, यानी जो उसकी आखिरी स्पीड है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि हम उसको रोक रहे हैं, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन हमको क्या मिल गई इसकी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर, तो हमको s निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें ये सब चीजें हमारी थर्ड इक्वेशन में गिवन है, v भी मतलब तीनों चीजें आपके थर्ड इक्वेशन में आती हैं, तो हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। तो लिख लिया हमने v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -0.5 इंटू s निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 100 इंटू मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 इंटू 2, तो -1 इंटू s आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो 0 माइनस 100 इक्वल्स टू -s, -1 इंटू s माइनस s, तो -100 इक्वल्स टू -s हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो s क्या आ गया मेरे पास 100 मीटर्स, ठीक है। तो हमने कल जहां तक हमने चीजें की थी, जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन तक हमने पढ़ा था, उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है मैंने ये आपको बता दी है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी विच विल प्रॉब्ली बी मैं कल या परसों में अपलोड करूंगा, उसमें हम जो ग्राफिकल मेथड जो बच गया हमारा उसको डिस्कस करेंगे, प्लस
जो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, उनके बारे में थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लस जो इसका आखिरी टॉपिक होगा विच इज़ आपका सर्कुलर मोशन के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय।